नारियल हिंदू धर्म के सबसे पवित्र वस्तुओं में से एक माना जाता है। इसे श्रीफल भी कहते हैं, अर्थात समृद्धि देने वाला फल। इसीलिए इसे माता लक्ष्मी से भी जोड़कर देखा जाता है। दुनिया में केवल नारियल ही एक ऐसा फल है जो पूर्ण रूप से शुद्ध है और जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की जा सकती। यही नहीं, केवल नारियल ही एक ऐसा वृक्ष है जिससे जुड़ी हर चीज मनुष्य के काम आती है। इसीलिए भारत, विशेषकर दक्षिण भारत में इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। पूजा पाठ में नारियल फोड़ने का विधान है और इसके बिना कोई पूजा संपन्न नहीं होती। कहते हैं कि नारियल फोड़ने से और उसके जल से आचमन करने से सभी अशुद्धियां और दोष समाप्त हो जाते हैं। वैसे तो नारियल केवल एक फल है, पर पुराणों में उसके जन्म की भी कथा है। कहते हैं इसकी उत्पत्ति राजर्षि विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं नारियल की उत्पत्ति के बारे में सब कुछ। नारियल पृथ्वी पर कैसे आया, वीडियो में बने रहिए। पौराणिक कथाओं में अनुसार विश्वामित्र ने नारियल तैयार किया था। कहते हैं एक बार इंद्रदेव से विश्वामित्र इस तरह नाराज हुए कि उन्होंने दूसरे स्वर्गलोक का निर्माण करने के बारे में सोचा। उस पर जब काम शुरू किया तो दूसरे लोक की सृष्टि का निर्माण करते हुए उन्होंने नारियल को मानव रूप मानकर तैयार किया। अगर आप ध्यान दें तो नारियल पर आपको 3 गोल निशान दिखते हैं जो 2 आंख और 1 नाक की तरह होते हैं। नारियल का मुंह इंसानी रूप की तरह ही दिखता है। ऋषि विश्वामित्र जब तपस्या करने निकले तो उन्होंने अपने परिवार को राजा सत्यव्रत के राज्य में छोड़ दिया और स्वयं तप करने अरण्य में चले गए। सत्यव्रत श्री राम के पूर्वज थे। उनके पिता का नाम पृथु एवं पुत्र का नाम हरिश्चंद्र था। यही हरिश्चंद्र अपनी सत्यता के लिए संसार में प्रसिद्ध है। सत्यव्रत एक प्रतापी और प्रजापालक राजा थे। विश्वामित्र की अनुपस्थिति में उनके परिवार को बड़ा कष्ट भोगना पड़ रहा था। तब राजा सत्यव्रत ने उनके परिवार को सहारा दिया और उनकी खूब सेवा की। जब विश्वामित्र राजर्षि बनकर लौटे तब उनके परिवार ने उन्हें बताया कि किस प्रकार सत्यव्रत ने उनकी रक्षा की। इससे प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने कहा कि वे राजा सत्यव्रत की एक इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। तब सत्यव्रत ने कहा कि उनकी केवल एक ही इच्छा है कि वे सशरीर स्वर्गलोक को जाए। उनकी ये इच्छा सुनकर विश्वामित्र ने अपने तपोबल से पृथ्वी से स्वर्ग तक एक मार्ग बना दिया जिस पर चलते हुए सत्यव्रत स्वर्गलोक को पहुंचे। किंतु स्वर्ग में प्रवेश से पहले ही जब देवराज इंद्र ने ये देखा कि एक मानव स्वर्ग की ओर बढ़ा चला आ रहा है, तब उन्होंने सत्यव्रत को वहां से नीचे पृथ्वी पर धकेल दिया। पतन होने के बाद सत्यव्रत विलाप करते हुए विश्वामित्र के पास पहुंचे। जब उन्हें इस बात का पता चला तो वे बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने ये निश्चय किया कि वे पृथ्वी और स्वर्ग के बीच एक नए स्वर्गलोक की रचना करेंगे जिससे सत्यव्रत की इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी और देवताओं को भी कोई कष्ट नहीं होगा। किंतु उन्हें एक चिंता थी कि बिना आधार वो स्वर्गलोक किस प्रकार टिक पाएगा। तब विश्वामित्र ने अपने बनाए गए स्वर्ग को आधार देने के लिए एक विशाल तने की रचना की जिससे होकर सत्यव्रत नए स्वर्गलोक तक पहुंचे। कहा जाता है कि कालांतर में वही आधार नारियल के पेड़ का तना बना और स्वयं राजा सत्यव्रत नारियल का फल। इन्हीं राजा सत्यव्रत को त्रिशंकु भी कहा जाता है, जो न पृथ्वी के हुए और न ही स्वर्ग के। कुछ कथा कहानियों में नारियल को त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी माना जाता है। कहते हैं नारियल में इन तीनों देवों का वास होता है। इतना ही नहीं, नारियल के ये 3 छेद भगवान शिव के त्रिनेत्र भी माना जाता है। पृथ्वी पर नारियल कैसे पहुंचा? देवी देवताओं जितना पवित्र ये फल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर लेकर आए। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पृथ्वी पर विष्णु भगवान अवतरित हुए तो उनके साथ माता लक्ष्मी भी आईं। माँ लक्ष्मी अपने साथ नारियल का पेड़ और कामधेनु गाय लेकर आई थी। नारियल के वृक्ष को कल्प वृक्ष भी कहते हैं। नारियल का पूजा में इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ? हिंदू धर्म में एक समय ऐसा था जब कई धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ में बलि दी जाती थी। उस समय मनुष्य और जानवरों की बलि एक समान बात होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा ये परंपरा बदली
इस परंपरा को तोड़कर मनुष्य या जानवर के स्थान पर नारियल चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई। दरअसल उस समय लोग ये मानते थे कि हम अगर भगवान के चरणों में अपनी बलि दे रहे हैं तो हमारे काम सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से उन्हें खुद को सौंप रहे हैं। लेकिन फिर इंसान या जानवर की बलि की जगह नारियल फोड़ने की परंपरा शुरू हुई। पूजा में नारियल फोड़ने का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति ने स्वयं को अपने इष्ट देव के चरणों में समर्पित कर दिया और प्रभु के समक्ष उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए पूजा में भगवान के समक्ष नारियल फोड़ा जाता है। तो आप भी अगर पूजा में नारियल का इस्तेमाल करते हैं तो अब आप नारियल का ये इतिहास जानने के बाद इसका और आदर करेंगे। नारियल को साक्षात भगवान के रूप में भी कई जगहों पर पूजा जाता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको नारियल के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। सनातन धर्म से जुड़ी धार्मिक कहानियों की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल विमल एनिमेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं या वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय सनातन।